डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है, हम पढ़ेंगे वाटर ए वंडर लिक्विड। आपको मालूम है डियर स्टूडेंट, वाटर इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे एयर के बाद अगर हम किसी चीज़ की ज़रूरत है, नेचर रिसोर्स की, वो है वाटर की ज़रूरत है। वाटर इज़ इनएग्जॉस्टेबल नेचर, ये एक इनएग्जॉस्टेबल नेचर रिसोर्स है विच इज़ लिक्विड बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आप 0 से नीचे जाएगा माइनस, तो ये सॉलिड फॉर्म में है। और अगर 100 से ऊपर डिग्री सेल्सियस में अगर हमें वाटर मिले, वो वेपर फेज। वाटर जो है तीनों फॉर्म में आपको मिले, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेट में भी। सॉलिड में आइस क्यूब्स, आइस, स्नो, और वाटर जो लिक्विड स्टेट में है, और गैस स्टेट में वाटर वेपर। वाटर हमें ज़रूरत है बहुत से एक्टिविटीज़ के लिए, सच एज ड्रिंकिंग, cooking of food, bathing and washing. It is also need for irrigation of crops in agriculture and as an essential requirement in industries. इंडस्ट्रीज़ में भी ज़रूरत होती है, इसकी वाटर की ज़रूरत है। जो हमारे, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, वाटर प्ले इम्पॉर्टेंट। जो हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वो होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसे कहते हैं, इसे क्यों कहते हैं वो यूनिवर्सल? बिकॉज वाटर कैन डिजॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन इट, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो भी हमारी बॉडी में जो भी सब्सटेंस, वो डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन द डिजॉल्व फॉर्म में। Therefore, it is necessary for organism to maintain the level of water within their bodies. अगर इसको जिंदा रहना है तो वाटर बॉडीज में, हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की मौजूदगी में होते हैं। क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व फॉर्म में, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसलिए वाटर ज़रूरी है ऑर्गेनिज्म टू लिव। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड, 97% जो 97.5% जो प्लेनेट पे हमारे वाटर हैं, वो इन द फॉर्म, वो पीने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो सलाइन वाटर है, नमकीन पानी। इन ओशंस में, जो सीज ओशंस में पाया जाता है, वो 97.5% वाटर वो पीने के काबिल। ओनली 2.5, सिर्फ 2.5% टोटल वाटर रिसोर्स जो हमारी दुनिया पर, अर्थ पर है, दैट इज़ द फ्रेश वाटर। इसमें भी 2.5 में भी 2% जो फ्रोजन स्टेट में आपको पाएंगे वाटर। मेजॉरिटी जो है इसकी इज फाउंड इन फ्रोजन इन आइस कैप्स में, जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल या स्नो माउंटेन्स में पाया जाए। सिर्फ 0.6% वाटर इज अवेलेबल टू सपोर्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ। सिर्फ 0.6, ओनली 0.6 ऑफ द टोटल वाटर प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ इज अवेलेबल टू अस टू फॉर यूज एज फ्रेश वाटर। बाकी जो है, वो जो 97% है, वो नमकीन पानी है। हम कहेंगे जो पोर्टेबल वाटर है, पोर्टेबल वाटर हम इसको कहेंगे विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग के लिए, फिट फॉर ड्रिंकिंग उसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर, जो वो बहुत ही कम है। बाकी वाटर बहुत है, मगर वो पीने के लायक नहीं है। अगर फ्रेश वाटर के जो रिसोर्सेज है हमारे पास, जो अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड रिसोर्स, जिसमें अंडरग्राउंड हम हैंड पंप से निकालते हैं पानी या वेल्स से, और कुछ सरफेस वाटर पे जो लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स में जो पानी होता है, वो फ्रेश वाटर होता है। अवेलेबिलिटी जो वाटर होती है, ये डिपेंड करते हैं रीजन्स पे। किसी जगह पर ज़्यादा पानी पाया जाता है या किसी जगह पर कम। अगर आप डेजर्ट्स पे जाएंगे, वहाँ पर कम पानी पाया जाएगा, या अगर हम किसी हिली एरियाज़ में या प्लेन्स में जाएंगे, वहाँ पर पानी ज़्यादा पाया जाता है। और ये भी एक फैक्टर था, जहाँ पर ज़्यादा पानी पाया जाए, वहाँ पर ज़्यादातर जो कल्चर, जहाँ पर पानी ज़्यादा पाया जाता था, वहाँ पर ये हरापन कल्चर वगैरह जो भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, इनकी बैंक ऑफ रिवर से पर हुई थी, ज़्यादातर पानी पाया जाता, वहाँ पर भी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। अब हम देखेंगे जो हमारी पास बहुत से टाइप का वाटर है। फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर है, जब बारिश पड़ती है तो बहुत सा वाटर जो है लॉस्ट होता है, रन ऑफ होता है। इससे कुछ वाटर जो हमारी ज़मीन के अंदर चला जाता है, वो रिजर्व हो रहा है एज अ ग्राउंड वाटर, जो प्लांट्स भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम वेल या कुछ खोलते हैं, अंडरग्राउंड वेल खोलते हैं या ट्यूबवेल खोलते हैं, हम वो बाहर निकालते हैं। इसके लिए हम ये कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम कुछ पिट्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, लैगून्स बनाते हैं, इससे हम रेन वाटर इस्तेमाल करते हैं। जब मानसून में ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में, हम ये स्टोर करते हैं रेन वाटर, फिर ये इस्तेमाल होता है। जो रेन वाटर होता है, इससे
जो रेन वाटर जो वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इससे रेन वाटर ज़ाया नहीं होता इससे। और दूसरी बात क्या होती है, कंट्रोल फ्लड सैलाब भी कंट्रोल होते हैं। और ये फिर इस्तेमाल होता है जब ड्राई मंथ्स स्टार्ट होते हैं, तो हम ये अगर इस किसी जगह स्टोर किया गया है वाटर डैम्स में या किसी और जगह, तो ये इस्तेमाल होता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के। इससे सॉइल एरोजन भी रुकता है। और ये था अबाउट वाटर के बारे में कुछ बातें हमने की वाटर। अब आपने देखा कि वाटर नेचर रिसोर्स ये बहुत ही ज़रूरी है। हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन, इसमें अब कुछ चीज़ें होती हैं दैट इज नोन एज वाटर पोल्यूशन, कहते हैं इसको वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन जो होता है इट्स अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल क्वालिटीज ऑफ वाटर। ये किसकी वजह से, ड्यू टू मैन इज़ द मेन काज ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो इंसान की वजह से ही ज़्यादातर वाटर पोल्यूशन होता है। यहाँ कहेंगे जो अनडिजायरेबल चेंज जो वाटर को अनफिट बनाता है फॉर ड्रिंकिंग के लिए, यूज़ के लिए अनफिट बनाता है। इसमें केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं जिसमें DDT हैं, BHC हैं, या केमिकल आर्सेनिक है, कैडमिन है, मरकरी है, लेड, निकल है, जो फास्फेट जो फैक्ट्री से निकलते हैं, इंडस्ट्री से निकलते हैं, जिसकी वजह से वाटर क्या बन जाता है, ये हार्मफुल बन जाता है। इसमें बायोलॉजिकल, इसमें के फिजिकल, इसमें केमिकल चेंज आती है। और मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है, इसमें सीवेज, जो हमारे घरों से सीवेज निकलता है वो फिर ड्रेन्स में चला जाता है, जिसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी, सिंथेटिक सोप्स एंड डिटर्जेंट से भी वाटर क्या हो जाता है, इससे भी पोल्यूशन होती है, वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स और पेट्रोलियम ऑयल जो ड्रिलिंग करते हैं, शिपिंग ऑपरेशंस में जो ज़्यादातर ओशंस के होता है, वहाँ पर जब लीकेज होता है पेट्रोलियम ड्यूरिंग सच ऑपरेशन और या एक्सीडेंट्स की, इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हो जाती है। पेट्रोलियम ऑयल ये, क्योंकि ये ऑयल जो होता है हल्का होता है, सरफेस ऑफ द वाटर पर रहते हैं। या हम जो भी ये पोल्यूशंस होते हैं ये हार्मफुल होते हैं। फिर जब वाटर पोल्यूशन होते हैं ये हार्मफुल हो जाता है। इस पे कौन सी बीमारी होती है, टाइफाइड भी हो जाता है, कॉलरा, डिसेंट्री, कॉलरा, बहुत सी डिजीज़ हो जाती है, या जॉइंट्स, हेपेटाइटिस, लिवर डिजीज होते हैं। और इस वाटर पोल्यूशन से डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गन जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो उन पर भी असर पड़ता है। यूट्रोफिकेशन होता है जिसमें एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अलगी होता है, कॉमनली अलगल ब्लूम कहते हैं इसको। फिर ऑक्सीजन लेवल कम होती है, डिजॉल्व्ड वाटर में जो ऑक्सीजन, फिर जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है वो डेथ होती है। या बायोमैग्निफिकेशन, इंक्रीज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सब्सटेंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बायोमैग्निफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बायोमैग्निफिकेशन हम स्प्रे करेंगे DDT प्लांट्स पर या किसी इंसेक्ट्स पर, फिर जब वो मर जाते हैं, इनको कोई और खा जाता है, फिर जो DDT एक उनमें भी कुछ परसेंटेज उनकी बॉडी में भी डिजॉल्व हुआ, फिर हम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते, समझो हमारे पास ही वापस आ गया। अगर हम स्प्रे करेंगे केमिकल ट्रीज पर, फिर बारिश की वजह से वो वॉश आउट होता है, फिर वो स्ट्रीम्स में जाएगा वो केमिकल विथ रेन से, वहाँ पर फिश होती है, फिशेस मर जाएंगे, फिशेस को हम खाते हैं, ये हमारे बॉडी में वापस चला जाता है। ये इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, ये क्या हो जाए, इंक्रीज होना है। और इसकी वजह से बायोमैग्निफिकेशन ऑफ मरकरी जो फिशेस में होता है, इससे क्या फूड चेन की वजह, जब ये फूड चेन में हो जाता है तो इससे एक डिजीज़ होती है, उसे कहते हैं मिनीमाता डिजीज़। ये फिशिंग जापान में हुई थी मरकरी की वजह से, कैडमियम की वजह से भी बहुत से डिजीज़ ये थे। अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसमें ह्यूमन डिजीज़ भी हो सकती हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन भी हो सकता है। ये थे कुछ, इसलिए जो नेचर रिसोर्स है वाटर, हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।